बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जियोग्राफी का स्टूडेंट नहीं है उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में क्या करना है कि हमने जो कॉन्टिनेंट जिस पोजीशन में है, जिस लोकेशन में है, वो हमने रिकॉग्नाइज़ करना है। और इसके अलावा हमने जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको उनके मैप के हिसाब से उनकी पहचान करनी है कि उनकी कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर आप ड्रा करना चाहें या ऑलरेडी आपके पास सामने उसका मैप पड़ा हो तो आप उसकी पहचान कर सकें कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो इंशाल्लाह ये बहुत सिंपल वे से आपको इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें थोड़ा सा आपको रट्टा भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और लेकिन वो आप जब एक ध्यान से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप इसके जो एरिया है या जो इसकी लोकेशन है वो वैसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कॉन्टिनेंट्स हैं क्या? टुडे यू आर गोइंग टू लर्न द व्हाट कॉन्टिनेंट्स आर एंड वेयर टू फाइंड देम ऑन अ मैप और अ ग्लोब। तो यह हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। ए ग्लोब इज़ ए 3-dimensional scale model of Earth. The word globe comes from the Latin word globus meaning round mass or sphere. तो जो ग्लोब है इसका मतलब भी एक राउंड टाइप होता है, राउंड शेप वाला सफ़ियर टाइप। तो इसी वजह से इसको हम ग्लोब भी कहते हैं। तो मैप की क्या तारीफ़ है? ए ड्राइंग और अदर representation usually on a flat surface of all or part of the earth's surface ordinarily showing countries, bodies of water, cities, mountains। तो इसको हम मैप कहते हैं जब इसको ड्रा किया जाता है। तो कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट इज़ वन ऑफ द सेवरल लार्ज लैंड मैसेज ऑन द अर्थ। कि ज़मीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनमें से हर एक टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। तो लैंड मास क्या है? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा उसको हम लैंड मास कहते हैं। अच्छा, लैंड मास होता क्या है? रेफर टू द टोटल एरिया ऑफ ए कंट्री और जियोग्राफिकल रीजन विच में इंक्लूड डिसकंटिन्यूअस पीसेज ऑफ लैंड सच एज आइलैंड। इसमें आइलैंड्स वगैरह भी शामिल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ जुड़े हों, थोड़े थोड़े गैप भी हो सकते हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए इनको 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड मैप है। ए कंटिनेंट इज़ वन ऑफ सेवरल लार्ज लैंड मैसेज ऑन अर्थ। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स हैं कितने? दे आर फ्राम लार्जेस्ट साइज टू स्मॉलेस्ट। एशिया, अगर इनको हम तरतीब से करें एरिया वाइज, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा आता जाएगा। तो हमने आगे चल के भी इसी तरतीब को मेंटेन रखना है और इसी तरीके से आपने याद भी करना है, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो सबसे पहले एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है और इसके बाद यूरोप एंड लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हम ये हमारे सवाल एक क्लियर हो जाता है कि सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट वो एशिया है, सबसे छोटा जो है कॉन्टिनेंट वो ऑस्ट्रेलिया है। तो व्हाट कॉन्टिनेंट डू वी लिव ऑन? तो आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं, आप किस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। ज़ाहिर बात है उर्दू में हम बात कर रहे हैं तो ज़रूर है कि आप एशिया में ही रह रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया है, एशिया ऊपर है, इसके अलावा साथ यूरोप और अफ्रीका है। तो ये 3 जुड़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी कंटिन्यू आगे लेके चल सकते हैं। ये जो शेप है ये आपको बार बार नज़र आएगी, आपने इनकी पहचान करनी। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इसका भी देख लें मैप की पहचान क्या है। इसके अलावा यहाँ पे एशिया है, सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पे अफ्रीका है, एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका उससे छोटा। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके बाद आता है यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका और उसके बाद आता है यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। तो साइज़ के हिसाब से तो इनकी अब आपने मैप के हिसाब से पहचान करनी है। आगे चल के हम इनको रिजेम्बलेंस भी देंगे ताकि आपको आसानी से याद रखने में मदद भी मिले।
तो सबसे पहले एशिया की बात करें तो एशिया को आपने एक बटरफ्लाई से देख लें कि अगर इसको बटरफ्लाई इसमें फिक्स की जाए तो ये उसी शेप में बनता है। तो रिजेंबलेंस है, आप एशिया को बटरफ्लाई की शेप के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल हाउ बहू तो नहीं है, लेकिन आप उसको रिजेंबल ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ याद रखने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे देख लें एशिया की ये मैप में आगे आपने पहचान से ख़ुद भी करनी, क्विज़ एंड पे आएगा तो आप बड़े गौर से इसको देखिएगा कि एशिया की पहचान कैसे है। ये हम इसको ड्रा भी अगर करें तो इस तरीके से है, और आगे चल के हम फिर इसको पहचान करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वही ड्रा करते हैं। तो आप देख लेते हैं कि वो एक शेप इस तरीके से बनती है गालिबन। तो ये एक बटरफ्लाई के साथ आप इसको रिजेंबलेंस दे सकते हैं। तो एशिया की अगर बात की जाए एरिया वाइज, एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे माइल्स में इसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक यूनिट रखें, स्क्वायर किलोमीटर में आप याद रखते जाएँ। तो ये 4,43,91,162 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। 4,43,00,000 राउंड में होना चाहिए। आगे चल के जहाँ पे आप रेफ़र करेंगे तो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ आपको कुछ अमाउंट से डिफरेंट लगता जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आपको पता होना चाहिए 4,43,91,000 एंड समथिंग इसका एरिया बनता है एशिया का। उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका को एफ़ जो आता है इसका, इससे रिजेंबल कर सकते हैं, और अफ्रीका की शेप को आप ये देखेंगे लाइक ये बन रही है, और यहाँ पे ये ऐसे। तो ये आप इसको एफ़ के साथ उल्टा जो है इसकी जो शक्ल याद रखने के लिए रिजेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका है, यहाँ पे देखें, और इसको आप देख लेते हैं कि यहाँ पे इसकी ये शेप बनती है। शेप की आपने असल में यहाँ पे पहचान करनी थी। हमने क्या किया, एशिया को बटरफ्लाई और अफ्रीका को एफ़ उल्टा जो है उसके साथ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है, और एफ़ उसके साथ हमने रिजेंबल कर लिया। अब अफ्रीका के एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है 3,02,44,49 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। 3,02,44,49। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में ही जो असल हम यूएसए की बात करते हैं तो इसी में ही है, और इसकी आप जो रिजेंबलेंस है वो उनके फ्लैग के साथ आप रिजेंबल कर सकते हैं। तो ये इसकी पहचान बनती है, ये सेम इसी तरीके से ही इसकी पहचान बन रही है। तो आप इसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को। साथ आपने क्या करना है, अमेरिका के साथ अटैच कर देना है, और ये फिगर जो है आपने मेमोराइज कर लेनी है। अच्छा, ऊपर इस पे हिंट भी लिखा, नॉर्थ अमेरिका इज़ आवर कंटिनेंट, ट्रेस आउट विद योर फिंगर। तो आप इसको फिंगर के साथ भी एक दफ़ा जो है ड्रा करने से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके यहाँ तक हमने क्या किया, एशिया को हमने देखा बटरफ्लाई के साथ, अफ्रीका को हमने उल्टा एफ़ के साथ, और नॉर्थ अमेरिका को उसके फ्लैग और उसके जो मोनोग्राम टाइप है उसके साथ रिजेंबल कर लिया है, और हमने एरिया वाइज भी बात कर ली। अब हम नॉर्थ अमेरिका के एरिया की बात करें तो ये 2,42,47,039 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। 2,42,47,000। पहले वाला 4 करोड़ था, दूसरे वाला 3 करोड़ था, अब ये 2 करोड़ पे पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा मतलब आप अपने दिन में मेमोराइज़ करने के लिए कर सकते हैं। अब साउथ अमेरिका की बात करें तो इसका जो एस है साउथ अमेरिका से, जो नॉर्थ अमेरिका था हमने उसको उसके फ्लैग के साथ रिजेंबल किया है, जबकि साउथ अमेरिका जो है उसको इसका जो पहला वर्ड है एस, इसके साथ रिजेंबल करने की कोशिश करें तो आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं। तो इसकी जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे देखें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास साउथ अमेरिका और अफ्रीका को हमने उल्टा एफ़ के साथ अटैच किया था, लेकिन देखें इनकी तस्वीरें मिलती जुलती है। फ़र्क क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ये देखें बूट नुमा शक्ल इसकी बनती है, यहाँ पे भी इसकी बनती है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे चौड़ा है, मोटाई है इसकी। तो ये थोड़ा सा इनका फ़र्क है कि जो अफ्रीका है ऊपर से टॉप से जो है हेड से थोड़ा सा उससे निस्बतन मोटा है, और इसकी जो टो टाइप है ये थोड़ी सी लंबी है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। उसके बाद साउथ अमेरिका के हम एरिया की बात करें तो 1,78,21,029 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद हम अंटार्कटिका
बात करते हैं तो इसकी फ़िगर देख लें कैसे बनती है। तो इसको भी हम आगे चल के रिजेम्बलेंस देते हैं। यहाँ पे देखें अंटार्कटिका है यहाँ पे, और अंटार्कटिका को भी हम रिजेंबल करेंगे। इसका एरिया जो है 1,42,45,000 है। और इसके बाद यूरोप आता है। तो यूरोप की देख लें कि ये थोड़ा सा जैसे किसी हशरात होते हैं किसी के साथ आप अटैच कर सकते हैं। तो ये इसके टुकड़े काफ़ी हैं, इसके जो मेन इसकी ये एरिया जो है यहाँ पे देखें इसके काफ़ी छोटी छोटी आइलैंड्स हैं, जजीरे जिनको कहते हैं। तो हम इसके बाद यूरोप की अगर बात करें एरिया वाइज तो 1,03,54,636 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। तो यूरोप में एक इटली है। इटली को क्या कहते हैं, यूरोप हैज़ द बूट इटली, यानी कि यूरोप का एक बूट है जिसको इटली को यूरोप के बूट के नाम से एक नाम दिया गया। तो आप इससे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी एक बूट की भी एक शक्ल टाइप बनती है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से। तो यूरोप की आप यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि ये एरिया वाइज कैसे नज़र आ रहा है, निस्बतन इसके पीसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को किस से आप याद रख सकते हैं, कैंगरू से। कैंगरू इसका यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है और इसी से आपको इसको रिजेंबल कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के हम एरिया की बात करें तो 76,86,884 जो है ये स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और ये सबसे कम और सबसे छोटा एक कॉन्टिनेंट बर आज़म है। तो यहाँ पे इसका ये एरिया आता है। तो अब डू यू सी द कैंगरू एंड इट्स जो इन द टॉप पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये जो इसकी दुम है उसके साथ ये एरिया को आप रिजेंबल कर लें यहाँ पे, और ये कैंगरू इसको फिट करें तो सही इस तरीके से फिट आ जाता है। तो अब देखें कि हमने इनको रिजेंबल जब करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हमने कैंगरू को फिट किया सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे दुम से आपने पहचान करना, दुम और उसके अगला वाला जो हिस्सा है कि उसके साथ जो ही आपके पास एरिया आता है तो आपने यहाँ पे उसको जो ही इसकी नुक्कड़ टाइप हो तो आपने ये समझ लेना है कि ये कैंगरू की दुम से रिजेंबलेंस करता है। तो कैंगरू कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पे इंसान नहीं रहते, हशरात से आप रिजेंबल कर सकते हैं कि हशरात जो है एक मकड़ी टाइप जो है ये इस फिगर टाइप जो वो फिट होता है। तो वो किस कॉन्टिनेंट का मैप है, अंटार्कटिका का। इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं इन पीसेस, आप उनकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एक कैंगरू की दुम से पहचान की ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे हमने नॉर्थ अमेरिका जो कि उसके फ्लैग से हमने रिजेंबल किया था वो है। यहाँ पे अफ्रीका जिसको हमने एफ़ उल्टे के साथ रिजेंबल किया था। यहाँ पे हमने तितली के साथ रिजेंबल किया था जो एशिया है। और आगे चल के हमने रिजेंबल किया है साउथ अमेरिका को। एक अफ्रीका और अमेरिका में फ़र्क हमने किया था कि इसकी टो जो है ये लंबूतरी होती है, यहाँ पे इसकी चोंच ज़्यादा बनी होती है। तो ये कौन सा है, साउथ अमेरिका है। इसके बाद हमने यूरोप की बात की तो इसकी जो आइलैंड ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसके कंट्रीज़ जो है अलग अलग डॉट्स ज़्यादा हैं, तो इसकी ये यूरोप की पहचान है। इसके बाद हमने अंटार्कटिका की पहचान की थी जो कि किस से मैच करता है, इस मकड़ी के साथ। तो ये हमारे अगर अब हम देखें तो हम इसका बगौर और एक अच्छे तरीके से पहचान कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो जो एरिया साउथ एरिया की तरफ आता है, यहाँ पे साउथ का ये रीजन बनता है वेस्ट और साउथ का, तो इसको हम क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका। ये ऊपर चला जाता है तो नॉर्थ वाली साइड पे तो इसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। ये मशरक़ की तरफ है एशिया, ये अफ्रीका सूरज की रास्ते में आता है, इसलिए ही यहाँ पे ज़्यादातर लोग काले होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यूरोप चूँकि यहाँ से दूर है तो ये थोड़ा सा ठंडा इलाका है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक ही बर-ए-आज़म है, एक ही कंट्री यहाँ पे मौजूद है और इसको हम कैंगरू की दुम से पहचान इसके इस मैप में करते हैं। डिड यू नो दैट द अर्थ्स टोटल लैंड मास इज़ अबाउट 29%। 29% जो है पूरी ज़मीन जो है उसका
जो लैंड का एरिया है वो 29% है, बाकी सारे का सारा पानी है। ठीक है जी। और अब अगर हम पहचान करें, किसी को रिजेंबल करें, तो हम आसानी से कह सकते हैं एशिया को हमने बटरफ्लाई से किया था, नॉर्थ अमेरिका को हमने इसके फ्लैग से पहचान की थी, और यूरोप को हमने इटली के बूट नुमा के हिसाब से पहचान की थी, और ऑस्ट्रेलिया को हमने कैंगरू से पहचान की थी, अंटार्कटिका को हमने मकड़ी से पहचान दी थी, साउथ अमेरिका जो है उसको हमने एस के साथ रिजेंबलेंस दी थी, और जो अफ्रीका है उसको हमने एफ उल्टे के साथ पहचान दी थी। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर पाते हैं कि इनके मैप जो हैं किस तरीके से रिजेंबल करते हैं। तो इसके बाद हम अलग से ये जो हमारे पास अलग से मैप है इसकी पहचान देखें। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे जो यूरोप, इटली जो यूरोप का बूट, और अफ्रीका एफ़ के साथ, साउथ अमेरिका एस के साथ, और जो फ्लैग है, फ्लैग नुमा जो है अमेरिका का उसके साथ, और यहाँ पे जो एरिया ख़त्म होता है ये अंटार्कटिका यहाँ से शुरू होता है, और इसकी पहचान एक मकड़ी जैसी है। तो अब जो है आप इनकी खुद पहचान कर सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो आप इनकी अलग से मैप से भी पहचान करने की कोशिश करें। अब अलग अलग से हैं और आपने पहचान करनी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि साउथ अमेरिका की जो है यहाँ पे चोंच ज़्यादा है, ये जो टो टाइप है ये लंबूतरी टाइप है, तो ये साउथ अमेरिका की पहचान है। आगे चल के भी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये कौन सा लगता है, ये मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया है, चूँकि ये पीसेस वगैरह ज़्यादा हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये यूरोप लगता है। तो अब देख लें कि यूरोप जैसा ही ये लगता है एरिया। अब इन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आप इनकी खुद पहचान करें, ये एरिया किस जैसा लगता है, ताकि आपको भी ताकि मैंने ये मैप भी साथ में ऐड किया हो। तो और यहाँ पे देखेंगे कैंगरू से आप आराम से रिजेंबल कर सकते हैं। हर एक के साथ आपने खुद पहचान करनी है। आगे साथ ही आपको मैप भी दिया गया ताकि आप उसको फ़ौरन से देख सकें कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो ये ओवरऑल सारे का सारा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, और यहाँ पे यूरोप, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे ये अंटार्कटिका। अब इनके अलग से भी आप पहचान कर सकते हैं। ये अंटार्कटिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये जो है नॉर्थ अमेरिका है। और जैसे ये मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया कि ये जो ऊपर से थोड़ा सा बड़ा होगा ये अफ्रीका है, और ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये यूरोप है। थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।